अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के डॉन एडिटोरियल में आपको वेलकम कहते हैं। डॉन एडिटोरियल का आज का हमारा जो टाइटल है वो है डच करेज। डच DUTCHCOURAGE डच करेज। अच्छा, देखने में तो एक सादा सा टाइटल है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। बड़ा शरारती है। डॉन न्यूज़ का एडिटर भी जिसने ये एडिटोरियल का टाइटल दिया है, बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा ये है कि करेज कौन सा होता है? हौसला करना, हिम्मत करना, दिलेरी दिखाना। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनमें जब कोई अंग्रेज़ फ़ौजी होते हैं वो किसी भी महाज पर जाएं या लड़ने के लिए जाएं तो वो शराब पी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक आर्टिफिशियल एक बहादुरी का एलिमेंट ज़ाहिर हो जाता है और आप बिल्कुल शराब पीने के बाद थोड़ा सा एक ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बहुत कोई दिलेर हो, बड़ा जिगरे वाला हो और किसी के साथ भी पंगा ले सकता है, किसी के साथ भी लड़ सकता है। सो डच फ़ौज के अंदर शराब पीकर लड़ने की लिए जो हौसला पैदा किया जाता है उसको कहते हैं डच करेज। सो ये एडिटोरियल ECP के इर्द गिर्द घूमता है, बड़ा एक फ़नी टाइटल के साथ, लेकिन इसके अंदर बहुत डीप इंसाइट है, बहुत चीज़ें लर्निंग के लिए। पहले हम देख लेते हैं कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस एडिटोरियल में। व्हाट एक्शन डिड द लाहौर हाई कोर्ट जज ऑर्डर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP टू टेक। सेकेंड पॉसिबल क्वेश्चन इसमें से जो बन सकता है, हाउ डिड अ सीनियर ECP ऑफिशियल रेस्पॉन्ड टू द लाहौर हाई कोर्ट जज इंजंक्शन। नंबर 3 पे है, व्हाट कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस वाज डिस्कस्ड बिटवीन द ECP ऑफिशियल्स द लॉ मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ECP के ऑफिशियल के दरमियान में और लॉ मिनिस्टर के दरमियान में जो डिस्कशन हुई है किस ऑर्डिनेंस पर, एंड द अटॉर्नी जनरल, और उसमें अटॉर्नी जनरल भी था इस डिस्कशन में। What authority does the ordinance give to the ECP regarding the appointment of election tribunal judges? जो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन ट्राइब्यूनल की अपॉइंटमेंट के लिए जो मुख्तलिफ जजेस का एक लिस्ट भेजी है जिसको ECP नोटिफाई नहीं कर रहा, महाज यहाँ से शुरू होता है, उसी के इर्द गिर्द ये तजिया होगा। What role do election tribunals play in the election process? इलेक्शन ट्राइब्यूनल का क्या रोल होता है इलेक्शन प्रोसेस में? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जो हारे हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनको कोई रिजर्वेशन होती है तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाता है और उसकी जांच पड़ताल होती है और उसके बाद वो फाइनल फैसला देता है। व्हाट इश्यूज हैव बीन रेज्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट्स कंसर्निंग द वोट काउंटिंग प्रोसेस। 7वां क्वेश्चन है, हाउ हैव independent observers and election watchdog supported the claims of irregularities. Question 8 है, what recent actions have the courts taken concerning ECP's decision? ECP के कौन से फैसले हैं जिनके ऊपर रिसेंटली जो कोर्ट है उसने फैसले दिए हैं। Why did the Lahore High Court Chief Justice and send a list of nomination to the ECP? लिस्ट भेजने की वजह क्या थी, किस मकसद के लिए भेजी गई थी? हाउ डिड द ECP रिस्पॉन्ड टू द लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नॉमिनेशन बिफोर द ऑर्डिनेंस वाज इशूड। ऑर्डिनेंस इशू होने से पहले ECP ने लाहौर हाई कोर्ट को क्या रिस्पॉन्ड किया था? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 140 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस पूरे सिनेरियो में आपने देखना है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 140 क्या कहता है। इसके बाद क्वेश्चन 12 है, हाउ माइट द ECP's एक्शंस अफेक्ट पब्लिक ट्रस्ट इन द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। कि किस तरीके से ECP के जो एक्शन हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं लोगों के एतमाद को, जो साफ और शफाफ होना चाहिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उनके हवाले से। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज़ द potential impact of the ordinance on the partisanship of the ECP. Again, what is the potential impact of the ordinance on the non-partisanship of the ECP? कि ECP जो
किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनता, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑर्डिनेंस का ईसीपी पर? What are the possible long-term consequences of ECP's action on Pakistan democracy? जो ECP के ये एक्शन हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर किस तरीके से असरअंदाज होंगे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं जो आपने एडिटोरियल में इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो अब हम चलते हैं जो पॉसिबल डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको लर्निंग होनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द एडिटोरियल एनालिसिस, ट्रांसलेशन, एंश्योरिंग यकीनी बनाना, गारंटीइंग, सिक्योरिंग सिनोनिम्स हैं, अंडरमाइनिंग और जेपर्डाइजिंग एंटोनिम्स हैं। इंजंक्शन नया वर्ड है, इंजंक्शन हुक्म में इम्तनाई यानी कि कोई ऑर्डर दे देना, इंजंक्शन ऑर्डर, डायरेक्टिव, और जबकि एंटोनिम है परमिशन और अलाउंस। सो ये एक वर्ड है जिसको आप स्टैरिक लगा लें कि आपका ये नया वर्ड है। मीनिंगलेस बेमानी, डिफाइंग नाफरमानी करना, डिफाइंग नाफरमानी करना, रेजिस्ट करना, चैलेंज करना, जबकि एंटोनिम्स हैं कंप्लाइंग और ओबेइंग। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को कहते हैं, हुक्म को कहते हैं जो सदारती हुक्म होता है, डेक्री और रेगुलेशन, जबकि रिपील और रेवोकेशन एंटोनिम्स है। कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ को कहते हैं, कंटेंशियस और डिस्प्यूटेड इसके सिनोनिम्स हैं। अनकंट्रोवर्शियल और एक्सेप्टेड इसके एंटोनिम्स हैं। एम्पावर्स अख्तियार देने को कहते हैं, ऑथराइजेस और एनेबल्स सिनोनिम्स हैं, जबकि डिसएम्पावर और डिसेबल एंटोनिम्स हैं। इर्रेगुलरिटीज बेकायदगियों को कहते हैं। तो अब तक हमने जो इस पेज पर डिफ़िकल्ट वर्ड देखे, इंश्योरिंग, इंजंक्शन नया वर्ड है, मीनिंगलेस, डिफाइंग ये भी एक अच्छा वर्ड है, नाफरमानी करना, ऑर्डिनेंस, कंट्रोवर्शियल, एम्पावर्स और इर्रेगुलरिटीज़। नेक्स्ट पेज के इल्लेगलिटीज़ गैर कानूनी काम, ऑब्जर्वर, मुबस्सिरीन, मॉनिटर और इसके मॉनिटर्स और इसके वॉचर्स सिनोनिम्स हैं, जबकि पार्टिसिपेंट्स और एक्टर्स एंटोनिम्स हैं। पर्टेनिंग मुताल्लिक होना, मुश्तमिल होना, और यहाँ पे चलें जी, अच्छा जी, पर्टेनिंग मुताल्लिक होना, रिलेटिंग और कंसर्निंग सिनोनिम्स हैं, अनरिलेटेड और इररेलेवेंट एंटोनिम्स। ओवरटर्न किसी को पलट देना या रिवर्स कर देना, रिवर्स, एनल, अपहोल्ड और कंफर्म। नॉमिनेशन नामजदगियों को कहते हैं, अपॉइंटमेंट, सजेशंस सिनोनिम्स हैं, रिजेक्शंस और डिसमिसल्स एंटोनिम्स हैं। मैंडेट दिया गया, मैंडेट जो वोटर्स देते हैं, मैंडेट किसी भी कैंडिडेट को, अथॉरिटी, कमांड, जबकि एंटोनिम में है डिसअप्रूवल और वीटो। बात है नॉन पार्टिजनशिप गैर जानिबदारी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी सिनोनिम्स हैं, पार्टिजनशिप और बायस एंटोनिम। बाईपास नज़रअंदाज कर देना, सर्कमवेंट, अवॉइड, जबकि एंटोनिम्स हैं फॉलो, कंप्लाई। एनजेंडर, एनजेंडर पैदा करना, जेंडर से निकला है, एनजेंडर जनरेट और प्रोवोक। एक्सटिंग्विश और सप्रेस एंटोनिम्स हैं। इम्पार्शियलिटी गैर जानिबदारी, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी सिनोनिम्स हैं, बायस और प्रेजुडाइज एंटोनिम्स हैं। ब्लैटेंट खुले आम एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुए, ऑब्वियस और फ्लैग्रेंट सिनोनिम्स हैं, सबटल और हिडन एंटोनिम्स हैं। कोलैबोरेशन मुआविनीन, पार्टनर्स को कंस्पायरेटर्स सिनोनिम्स हैं। एडवर्टाइजर्स और एपोनेंट, एडवर्सरीज और अपोनेंट्स एंटोनिम्स हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। डच करेज यानी कि अंग्रेज़ों की फौजियों वाला एक हौसला। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम नॉर्मली शॉर्ट टर्म में ECP भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूज जारी रखे हुए है टू एक्ट अमल करते हुए, अमल दरामद करना। इफ़ इट हैज़ नो इंटरेस्ट, जैसा कि इसको कोई दिलचस्पी नहीं, इन एंश्योरिंग फेयरनेस के अदलो इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए, जस्ट डेज आफ्टर कुछ ही दिनों के बाद, इट वाज ऑर्डर जब इसको हुक्म दिया गया, बाय द लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से, टू नोटिफाई कि वो इशात करे, नोटिफाई करे 6 मोर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स,
6 और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए फॉर पंजाब, पंजाब के लिए फॉर विच नॉमिनेशंस हैड बीन सेंट, जिनके लिए नामजदगियां भेजी जा चुकी हैं वीक्स अर्लियर, कई हफ्ते पहले, बाय द लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, अ सीनियर ECP ऑफिशियल, एक सीनियर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस होल्डर ने रिस्पॉन्डिंग जवाब देते हुए टू रिपोर्टर्स क्वेश्चंस, एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में ब्रश्ड असाइड यानी कि उसको बिल्कुल साइड पे रख दिया, उसको निगलेक्ट कर दिया, द इंजंक्शन एज मीनिंगलेस, कि ये जो हुक्म है ये एक बेमानी है। इट सीम्स, ये दिखाई देता है, द ECP हैड ग्रोन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन चुका है मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा ताकत वाला, ज़्यादा पुरइतमाद, अबाउट डिफाइंग, के हुक्म ना मानने के मुतालिक, द लाहौर हाई कोर्ट के सिंस कमीशन ऑफिशियल्स, जैसा कि कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, मेट द लॉ मिनिस्टर, जब वो वज़ीर कानून से मिले, एंड अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल से टू डिस्कस, बहस करने के लिए, अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीज़ों के हवाले से, द कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस, एक मुतनाज़ा सदारती ऑर्डर पास्ट रिसेंटली, जो अभी हालिया वक्त में पास हुआ है, बाय द एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक जो नायब सदर कह सकते हैं आप, या जो कैम मकाम सदर, जो कि सेनेट का चेयरमैन होता है, सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी है। द ऑर्डिनेंस इन क्वेश्चन, ये जो सवालिया जिस पर निशान है, ये सदारती ऑर्डर एम्पावर, ये ताकत देता है द कमीशन, इलेक्शन कमीशन को, टू अपॉइंट, के वो नामजद करे, हु एवर इट प्लीजेज, जिससे वो खुश हो, टू इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से, विदाउट वरीइंग अबाउट व्हाट द लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैज़ टू से, बगैर इस परेशानी को लिए कि लाहौर हाई कोर्ट इस बारे में क्या कहता है। इट बियर्स हाईलाइटिंग, ये बर्दाश्त करता है या ये वाज़े करता है, जाहिर करता है, दैट दीज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, के ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स होंगे, आर सपोज्ड टू रूल ऑन कंप्लेंट्स, के वो हुक्म देंगे उन शिकायत पर, मेड बाय लूजिंग कैंडिडेट्स, जो हारने वाले उम्मीदवार शिकायत करेंगे, अगेंस्ट द इर्रेगुलरिटीज़, बेकायदगियों के मुतालिक के खिलाफ, एंड इल्लेगलिटीज़, और गैर कानूनी कामों के मुतालिक, दे क्लेम वर कमिटेड, वो ये ऐलान करते हैं कि वो कमिटेड हैं, ड्यूरिंग द वोट काउंटिंग प्रोसेस, जब वोटों की गिनती का मामला था। मैनी ऑफ दीज क्लेम्स, जो इन बहुत सारे दावों में से, स्पेशली दोज पर्टेनिंग टू चेंजिंग रिजल्ट्स, ख़ास तौर पर उनके मुतालिक जो नताइज को बदलने के हवाले से हैं, हैव बिन सपोर्टेड, उनको सहारा मिला है, बाय द फाइंडिंग्स इन, जो इंक्वायरीज़ के बाद, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, जो आज़ादाना तौर पर मुबस्सिरीन काम कर रहे थे, इलेक्शन वॉच डॉग्स, जो इलेक्शन की देखभाल कर रहे थे, एंड इवन स्टेटमेंट्स, और कुछ बयानात मेड बाय अदर लूजिंग कैंडिडेट्स, जो दूसरे हारने वाले उम्मीदवारों ने बयान दिए हैं। इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के हफ्तों में, द कोर्ट्स हैव आल्सो सेपरेटली ओवरटर्न, इसके अलावा अदालतों ने उनको भी पलट दिया है, सेवरल कंट्रोवर्शियल डिसीजन, कई सारे मुतजाद और मुतनाज़ फ़ैसलों को, बाय द ECP, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, कंसर्निंग द रिकाउंटिंग ऑफ द वोट्स, जो कि वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से थे, एंड चेंजिंग द ऑफ रिजल्ट्स, और नताइज को बदलने के हवाले से थे, वेल आफ्टर द इलेक्शन वर कंक्लूडेड, ठीक ठाक वक्त के बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो चुके थे। एज रिगार्ड द मैटर एट हैंड, अभी जो दरपेश मसला है, इट बियर्स रिकॉलिंग, इसको दोबारा याद करने की ज़रूरत है, दैट द लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैड सेंट अ लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन, कि उन्होंने एक लिस्ट नॉमिनेशन के लिए भेजी है, टू द ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फॉर द पर्पज़ ऑफ अपॉइंटिंग, ताकि उनको अपॉइंट किया जाए, मोर ट्राइब्यूनल्स इन पंजाब, पंजाब में और भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, वेयर द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, यहाँ पर बहुत सारी शिकायत हैं, फॉर एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द 2 ट्राइब्यूनल, जो कि दो ट्राइब्यूनल की सलाहियत से काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो उनको निपटा सकें, दैट हैव ऑलरेडी बिन अपॉइंटेड, जो कि पहले से मुंतखब हो चुके हैं, यानी कि 2 ट्राइब्यूनल जो बन चुके हैं, फॉर वीक्स, कई हफ्तों से। द ECP सैट ऑन दीज नॉमिनेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन नामजदगियों पर बैठा हुआ है, एंड रिफ्यूज्ड
टू अपॉइंट और उनकी नामजदगी के हवाले से इनकारी है। मोर ट्राइब्यूनल्स टिल मज़ीद जो उनकी जो ट्राइब्यूनल्स उनके हवाले से टिल मिस्टर गिलानीज ऑर्डिनेंस केम अलॉन्ग लाइक, जब तक ये मिस्टर गिलानी की तरफ से ऑर्डिनेंस आया लाइक डिवस एक्स मशीना, जैसा कि वो इसको सहारा देने के लिए लाया गया हो, टू डू अवे विद दी प्रॉब्लम, ताकि इस मसले से छुटकारा पाया जा सके इंटायरली मुकम्मल तौर पर। द ECP कैन नाउ अपॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इंतखाब कर सकता है, मुंतखब कर सकता है विच एवर जज इट प्लीजेज, जिस जज को चाहे लगा सकता है। बी दे रिटायर्ड, आया कि वो रिटायर्ड हूँ और सर्विंग और या सर्विस में हूँ। टू सिट इन जजमेंट, कि वो जजमेंट में बैठ सकें। अगेंस्ट इट्स ऑन डिसीजन, इसके अपने फैसलों के खिलाफ। इट विल बी डिफ़िकल्ट नॉट टू व्यू, ये मुश्किल नहीं होगा कि इसको देखा जाए। विद डीप सस्पिशन, बहुत मशकूक अंदाज से। द फैक्ट, इस हकीकत को, दैट द ECP के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, जो कि आइनी तौर पर जिसको पावर दी गई, मैंडेट दिया गया टू एंश्योर नॉन पार्टिजनशिप, कि वो किसी पार्टी की तरफदारी ना करे। इन ऑल इलेक्शन रिलेटेड मैटर, तमाम इलेक्शन के मुतालिक मामलात को। सीम्स टू हैव एग्रीड, ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वो एग्री हो चुका है, मुत्तफिक हो चुका है। टू लीन ऑन एन ऑर्डिनेंस, कि वो ऑर्डिनेंस की तरफ झुकाव देता है। वन ऑफ द मोस्ट पेटेंटली अनडेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव, वन ऑफ द मोस्ट पेटेंटली अनडेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव, ये जो बेसिकली एक गैर जमहूरी कानून साजी का हथियार है, टूल्स अवेलेबल, उनमें से ये ऑर्डिनेंस का तरीक़ाकार भी है। जस्ट सो इट मे बाईपास, जैसा कि ये बाईपास कर जाता है सेक्शन 140 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के 140 सेक्शन को बाईपास कर जाएगा। एज इट एग्जिस्टेड, जैसा कि ये मौजूद है। इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, अपनी असल हालत में। वन वंडर्स हाउ, एक बंदा हैरान हो सकता है कि कैसे। एक्ट एज इट एग्जिस्टेड, कि ये ऐसे ही अमल अल्लाह में लाया जाएगा जैसे ये मौजूद है। इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, अपनी असल हालत में। वन वंडर, ये उधर ही बात है। वन वंडर्स हाउ दिस विल एनजेंडर, वन वंडर्स, यहाँ सॉरी पीछे वन वंडर्स से आपने यहाँ तक आगे से शुरू करना है, ये मानी चेंज हो रहे हैं। वन वंडर्स, एक बंदा हैरान हो सकता है। हाउ दिस विल एनजेंडर, कि ये कैसे पैदा करेगा पब्लिक फेथ, लोगों का एतमाद। इन द इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस, कि एक गैर पार्टीजनशिप, यानी कि एक मोतदिल जो किसी का तरफदारी ना करे, और फेयरनेस और अदल इंसाफ पर ऑफ द ट्राइब्यूनल के, दैट विल इवेंचुअली बी फॉर्म्ड, जो कि बिलाखिर बनाया जाएगा। बाय सच ब्लैटेंट डिसरिगार्ड, इस तरह वाज़े गैर लिहाज रखे। फॉर चेक्स एंड बैलेंसेज, जिसमें चेक एंड बैलेंस ही नहीं, अलाज काश, अफसोस की बात है। द कमीशन हैज़ बिन सपोर्टेड, कि कमीशन को सपोर्ट किया गया है होल हार्टेडली, पूरे दिलो जान के साथ। इन इम्प्लीमेंटिंग, अमल दरामदी के लिए। इट्स ट्विस्टेड इंटरप्रटेशन, जो इसने तोड़ मोड़ कर वजाहतें की हैं। ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक जमहूरियत के तरीक़ाकार को। बाय सम विलिंग कोलैबोरेटर्स, कुछ और जो इसके साथ मिले हुए कोलैबोरेटर्स हैं। इन द लेजिस्लेचर, कानून साजी में। दे मस्ट टेक स्टॉक ऑफ द लॉन्ग टर्म हार्म, उनको ख्याल रखना चाहिए कि कितना ज़्यादा नुकसान इकट्ठा किया जा रहा है। देयर एक्शंस, उनकी इन करतूतों की वजह से। और काजिंग टू द पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, कि वो किस तरह से पाकिस्तान की जमहूरियत को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो ये था एडिटोरियल। अब इसमें से की पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। द ECP वाज ऑर्डर्ड बाय द लाहौर हाई कोर्ट टू नोटिफाई 6 मोर इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉर द पंजाब। अगला पॉइंट है, सीनियर ECP ऑफिशियल डिसमिस्ड लाहौर हाई कोर्ट इंजेक्शन एज मीनिंगलेस। अगला पॉइंट है, द ECP अपीयर्स to be defying the Lahore High Court following discussions with the law minister and attorney general. Next point है, a controversial ordinance empowers the ECP to appoint tribunal judges without input from the Lahore High Court Chief Justice. Next point है, election tribunal addresses complaints of the irregularities and illegalities in the vote counting process. Next point है, independent observers and losing candidates have
supposed claims of the vote counting irregularities. Next point है, the courts have overturned several ECP decisions regarding vote counting. Next point है, the Lahore High Court Chief Justice had sent a list of nominations for more tribunals due to high number of complaints in the Punjab. Next point है, the ECP delayed appointing more tribunals until the ordinance was issued. Next point है, the ordinance allows the ECP to bypass section 140 of the Election Act. Next point है, there is concern about the ECP's actions undermining the public faith in the fairness of the election tribunals. Next point है, the use of the ordinance is viewed as undemocratic and way to circumvent checks and balances. अच्छा जी, इसमें जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, द ऑनगोइंग टेंशंस बिटवीन द ECP एंड लाहौर हाई कोर्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स. इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से एक झगड़ा चल रहा है. द कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस पास्ड बाय द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी. ये एक हाईलाइटेड है पॉइंट कि यूसुफ रजा गिलानी ने किस तरीके से कायम मकाम सदर होते हुए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया. द रोल ऑफ द लॉ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इन डिस्कशन विद द ECP. जो उनकी डिस्कशन हुई ECP के साथ, उसके बाद ECP तगड़ा हो गया है. पब्लिक एंड जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ ECP's एक्शंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इलेक्शन फेयरनेस है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन द पाकिस्तान. अच्छा जी, की लर्निंग इसमें से जो है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट. द लाहौर हाई कोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट अंडरस्कोर्स द नेसेसिटी ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट टू एंश्योर फेयरनेस इन द इलेक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लर्निंग में हमें हासिल होता है, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी. द ECP's एक्शंस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इलेक्टोरल matters to maintain public trust. Next point है जी, checks and balances. The controversy emphasizes the need for robust checks and balances to prevent any one institution from having unchecked powers. और next जो important point है, legislative integrity. The use of ordinance should be scrutinized to ensure they do not undermine the democratic principles and legislative processes. Next point है जी, public trust building and maintaining public trust in electoral institution is crucial for the health of democracy. सो वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथन जुडिशल इलेक्टोरल कोऑपरेशन के हमें जुडिशल और इलेक्टोरल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. इन दोनों का कोऑपरेट होना चाहिए. इनहेंस्ड कोऑपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड इलेक्टोरल बॉडी टू एंश्योर द डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली. नेक्स्ट पॉइंट जो है वे फॉरवर्ड के लिए, रिव्यू लेजिस्लेटिव टूल्स. के लेजिस्लेटिव टूल जो मौजूद हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कानून साजी अंधाधुंध ना की जाए जिसमें undemocratic processes be involved. Assess the use and impact of the ordinance in the electoral process to prevent potential abuse of power. Next है जी, promote accountability. Hold electoral bodies accountable for their actions and decisions to uphold the principles of fairness and impartiality. कि जो ऐसे एक्शन लेते हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए. एंगेज स्टेक होल्डर को एंगेज करने की ज़रूरत है. इन्वॉल्व all relevant stakeholders including political parties, civil society and the public in discussion about electoral reforms and processes. Next है जी, educate the public. लोगों को आगाही की ज़रूरत है. increase public awareness and understanding of the electoral process and importance of judicial oversight to foster greater trust in democratic institutions. So ये हैं जी वे फॉरवर्ड जिस तरह से मौजूदा मसले को हल किया जा सकता है और आने वाले वक्तों में इस तरह के मसाइल से बचा जा सकता है. होप्स हो कि काफ़ी हद तक एडिटोरियल में से आपको एडिशनल लर्निंग हुई होगी. आपकी कोई सजेशन हो, कमेंट्स हो तो वो भी आप कमेंट करें. और आपकी जो शेयरिंग है, डेफिनेटली सपोर्ट, वो तो आपके लिए हमेशा हम कहते हैं और कहते रहेंगे. अल्लाह हाफिज़.